बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी अपने एलईडी बल्ब के जल्द ख़राब होने की वजह से बहुत परेशान रहते हैं तो आज के बाद आपकी ये परेशानी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आपके जो ये एलईडी बल्ब होते हैं इनकी लाइफ को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में जो वाटर से सप्लाई आ रही होती है, बाज़ औक़ात बार बार बिजली आने और जाने की वजह से भी ये एलईडी बल्ब ख़राब हो जाते हैं। आज हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे, इसके बाद अगर आपकी बिजली जितनी बार मर्ज़ी आती और जाती रहे, इंशाल्लाह आपकी जो बल्ब है वो कभी ख़राब नहीं होंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। बिल्कुल आसान सा तरीक़ाकार है, सिर्फ आपने गौर से इसके कनेक्शन का तरीक़ाकार समझना है। तो जो सारी प्रोटेक्शन करनी है वो हमने इस बोर्ड के अंदर करनी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ये बोर्ड मौजूद है जिसमें हमारे पास 4 स्विच लगी हुई हैं और एक हमारे पास सॉकेट है, और इसके साथ ही हमने 3 बल्ब होल्डर भी ले रखे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप 4 बल्ब भी लगा सकते हैं। ये जो सर्किट होगा ये तकरीबन 4 बल्ब के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 होल्डर हैं और ये जो हमारा स्विच होगा ये सॉकेट के कंट्रोल के लिए हमने रखा है। तो अब सबसे पहले हमने इस बोर्ड के अंदर कनेक्शन करनी है। तो कनेक्शन को आपने गौर से देखना है, इंशाल्लाह बिल्कुल आसानी के साथ हर पॉइंट आपको समझाऊंगा। दोस्तों, तो यहाँ पर हमने एक वायर का पीस ले लेना है। तो ये मैंने एक वायर का पीस ले लिया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 स्विच हैं, तो 3 हमने होल्डर के अंदर इसकी प्रोटेक्शन करनी है। तो 3 होल्डर के जो हमारे ये नीचे वाले बटन के पॉइंट होंगे, इस वायर के पीस को आपने इन तीनों के नीचे वाले पॉइंट से गुजार लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इन तीनों के अंदर से इस वायर को गुजार लिया है। अब तीनों हमारी आपस में शॉर्ट हो चुके हैं। तो आपने टेस्टर की मदद से इसके जो ये स्क्रू है इनको टाइट कर देना है। किसी किस्म की लूजिंग इनके अंदर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हमने सिर्फ 3 होल्डर ले रखे हैं, तो इसलिए हमने 3 स्विच के अंदर से ये वायर गुजारी है। जो चौथा हमारा स्विच होगा वो चूँकि सॉकेट के लिए है तो उसके अंदर हमने वायर नहीं डालनी, सिर्फ हमने इन तीनों स्विच के अंदर ही वायर डालनी है। तो यहाँ पर अब हमने इन होल्डर के अंदर भी वायरिंग करनी है। तो होल्डर के अंदर भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे 2 पॉइंट होते हैं। तो इसके कनेक्शन करने के लिए एक वायर का पीस ले लेना है और इसको इस तरीके से इस पॉइंट के अंदर आपने लगा देना है। यहाँ पर हमने 3 एलईडी बल्ब की प्रोटेक्शन करनी है। अगर आपने 4 एलईडी बल्ब की प्रोटेक्शन करनी है तो फिर आपने 4 होल्डर ले लेने हैं और इस तरीके से आपने एक वायर को इन होल्डर के अंदर लगा देना है। तो यहाँ पर एक होल्डर के अंदर मैंने वायर को लगा दिया है और इसी तरीके से आपने 3 होल्डर के अंदर एक एक वायर को लगा देना है। दोस्तों, अब इस तरीके से हमने होल्डर के अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो ये मैंने एक वायर ले लिया है जो कि हमारा ये न्यूट्रल का कलर होता है। तो यहाँ पर हमने इस वायर को इस तरीके से इस पॉइंट के अंदर लगा देना है। यहाँ पर लगाने के बाद दोस्तों, अब इस वायर का जो दूसरा सरा होगा इसको हमने दूसरे होल्डर के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर हमने एक और वायर का पीस ले लेना है और इसी को इसी के साथ ज्वाइंट कर देना है। तो अब हमारे पास ये 2 वायर के पीस बन गए हैं। अब इस वायर के पीस को आपने दूसरे होल्डर के जो हमारे पास एक खाली पॉइंट है इस पॉइंट के अंदर आपने इस पीस को लगा देना है। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसकी वायरिंग को आगे बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों, पहले हमने इसके अंदर जो एक एक वायर लगाई थी वो हमारी फेस वायर थी। अब हम जो इसके अंदर ये ब्लैक वायर लगा रहे हैं ये हमारी न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर जो कि कॉमन होती है, तो इसी तरीके से अब हमने 2 होल्डर के अंदर न्यूट्रल का पॉइंट दे दिया है। अब इस वायर के साथ हमने एक और वायर जोड़ देनी है। तो ये हमारी तीसरे होल्डर के लिए न्यूट्रल वायर होगी। अब इसको हमने तीसरे होल्डर के अंदर लगा देना है। जिस तरीके से पहले हमने 2 होल्डर के अंदर वायर को लगाया था, इसी तरीके से हमारे पास जो आखिरी होल्डर होगा इसके अंदर भी हमने इस वायर को लगा देना है। दोस्तों, तो इसी तरीके से हमारे जो तीनों होल्डर के कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं और हमारी एक न्यूट्रल इन तीनों होल्डर के अंदर से निकल चुकी है। दोस्तों, अब हमारे पास ये तीनों होल्डर की जो एक एक फेस वायर हमने डाली थी इनको हमने स्विच के अंदर लगा देना है। पहले होल्डर की वायर को हमने इस स्विच के अंदर लगा दिया है। दोस्तों, तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने बाकी होल्डर की जो वायर होंगी उनको भी आपने इसी तरतीब से स्विच के अंदर लगाते जाना है। यहाँ पर हमारे 3 होल्डर हैं तो हमारे 3 ही स्विच हैं जिसके अंदर हमने इनकी वायर को लगा दिया है। दोस्तों, चूँकि इस स्विच को हमने सॉकेट के लिए रखा है तो इस सॉकेट का कंट्रोल हमारा इस स्विच के साथ होगा, तो इसलिए अब इसके अंदर हमने एक वायर कनेक्ट करनी है। तो ये मैंने एक वायर ले ली है और इसको आपने इस सॉकेट के अंदर इस तरीके से लगा देना है। और वायर के दूसरे सिरे को दोस्तों आपने जो स्विच का सामने वाला ये टर्मिनल है इस टर्मिनल के अंदर आपने वायर को लगा देना है। तो इस तरीके से अब हमारा इस स्विच की जो फेस है वो सॉकेट तक इस वायर के ज़रिए पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हमने अपनी मेन वायर की कनेक्शन करनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक हमारी फेस वायर है, एक हमारी न्यूट्रल वायर है। तो हमारी जो मेन न्यूट्रल वायर होगी दोस्तों, इसको आप अपने होल्डर की जो न्यूट्रल वायर है इसके साथ जोड़कर सॉकेट के इस पॉइंट के अंदर लगा देना है। दोस्तों, तो इस तरीके से जो हमारी न्यूट्रल मेन वायर होगी इसके साथ वायर अटैच करने से तीनों होल्डर तक भी हमारा न्यूट्रल इस वायर के ज़रिए पहुंचता जाएगा। दोस्तों, अब इसके बाद हमने बोर्ड के अंदर इस मेन फेस वायर के कनेक्शन करने हैं। तो ये हमारी फेस वायर है। दोस्तों, अब इसके साथ हमने एक ये कैपेसिटर लगाना है। तो मेरे पास ये 3.5 UF का एक कैपेसिटर है। दोस्तों, जो हमारे पंखों के अंदर कैपेसिटर लगता है ये वही कैपेसिटर है। तो अब इसको हमने इस बोर्ड के अंदर लगाना है। ये अब हमारा कैपेसिटर जो होगा ये हमारे इन एलईडी बल्ब की प्रोटेक्शन करेगा।
तो कैपेसिटर की एक वायर को आपने इस फेस वायर के साथ जोड़ देना है। इस तरीके से आपने प्लस के साथ इसको अच्छी तरीके से जोड़ देना है ताकि जो हमारे ये वायर आपस में लूज़ ना रहें। तो इन दोनों को जोड़ लेने के बाद दोस्तों अब हमारे पास जो सॉकेट का हमने एक स्विच लगाया है, स्विच वाले इस पॉइंट के अंदर आपने इन दोनों फेस वायर को लगा देना है। तो इस तरीके से अब ये होगा कि जो हमारा फेस होगा वो इस वायर के ज़रिए कैपेसिटर के अंदर भी पहुंच जाएगा। तो इस पॉइंट के अंदर मैंने इस वायर को लगा दिया है। दोस्तों अब जो कैपेसिटर की दूसरी वायर होगी इसको आपने जो ये हमारे तीनों स्विच आपस में शॉर्ट हैं वायर के ज़रिए, इन तीनों में कहीं पे लगा देना है। तो यहाँ पे अब हमारे ये सर्किट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। दोस्तों तो आखिर में दोबारा मैं आपको इसके कनेक्शन का तरीकाकार बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ये मेन न्यूट्रल वायर लगा दिया है, तो दूसरी जो बल्ब की न्यूट्रल वायर है उसको भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो इसी तरीके से तीनों बल्ब के अंदर हमारा जो न्यूट्रल है पहुँच जाएगा। कैपेसिटर की वायर फेस वायर को हमने यहाँ पे जोड़ा है, तो यहाँ से हमारा करंट होता हुआ इस कैपेसिटर से इन तीनों स्विच के अंदर इस वायर के जरिए पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा सर्किट है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इनको सीधा कर लेता हूँ, फिर इसकी टेस्टिंग करा के आपको चेक कराता हूँ। दोस्तों तीन होल्डर के अंदर मैंने बल्ब को लगा दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास ये 12 वाट का एक बल्ब है, दूसरा ये 12 वाट का है और सेंटर में हमने एक ये 0 वाट का बल्ब लगाया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अपने मर्ज़ी से कोई भी 12 वाट के 3-4 बल्ब लगा सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा बल्ब ऑन हो गया और इस तरीके से हमारे तीसरा बल्ब भी ऑन हो चुका है। दोस्तों अब इससे क्या होगा कि अगर आपके घर में जो बिजली है वो आती जाती भी रहेगी तो इससे जो आपके LED बल्ब है उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अब इनके सीरीज़ में हमने कैपेसिटर लगा दी है। तो इस तरीके से आप भी बोर्ड के अंदर ये कैपेसिटर लगाकर LED बल्ब की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों आखिर में छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो की मदद से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि हर वीडियो आप तक बार बार पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।